हेलो गाइस, स्टडी विद अभिजीत में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पिछला वीडियो हम लोगों ने पार्ट 1 किया था टीचिंग लर्निंग मटेरियल का, जिसमें हम लोगों ने टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल देखा था, जिसमें ऑडियो एड, वीडियो एड और ऑडियो विजुअल एड पढ़ा था। उसका ही ये पार्ट 2 होगा आज का वीडियो। और इसमें भी हम लोग टीएलएम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ एसेंशियल क्वालिटीज़ होती हैं टीएलएम के, वो क्या क्या है। मैंने यहाँ पे पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, उसे सिर्फ मेंशन कर दिया है, लेकिन आपको हर पॉइंट के अंदर कम से कम 2 से 3 लाइन करके लिख लेना है। सबसे पहला पॉइंट है एक्यूरेसी। तो आपका जैसा टीएलएम होगा वो पॉइंट किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से और बहुत एक्यूरेट तरीके से डिस्कस कर रहा हो। मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक लिया जिसके ऊपर आप लोगों ने, जैसे लाइट हो गया एक टॉपिक, आप एज्यूम कीजिए, मान लीजिए आपने लाइट के ऊपर एक टीएलएम बनाया, और वो अगर आपके लाइट के चैप्टर को अच्छे से, या जो भी आप उस टीएलएम के थ्रू समझाना चाह रहे हैं, वो नहीं समझा पा रहा है, तो वो एक्यूरेट टीएलएम नहीं है। टीएलएम बनाते वक्त इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि उसकी एक्यूरेसी सही हो। दूसरा है रिलेवेंट। मान लीजिए कि आपको ये बताना था कि ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करके ट्रेवल करता है, तो आपने ऐसा प्रैक्टिकल बनाया है जो लाइट के रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, तो वो तो रिलेवेंट हुआ नहीं। तो पॉइंट जो आप समझाना चाह रहे हैं उसी पॉइंट से रिलेटेड रिलेवेंसी भी होनी चाहिए उस टीएलएम की। कॉम्प्रिहेंसिव। बहुत बार बहुत सारी चीज़ें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, टीएलएम देख के ही आधा बात समझ आ जाना चाहिए, ऐसा आपका टीएलएम होना चाहिए। चौथा है इंटरेस्टिंग। टीएलएम देखने में, समझने में थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जिससे क्यूरियोसिटी क्रिएट हो लर्नर के अंदर, और वो टॉपिक को बहुत आसानी से समझ जाए और कैच कर सके। इकोनॉमिकल। अब टीएलएम बनाने के लिए अगर आप 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च कर दे रहे हैं, तो वो कहीं से इकोनॉमिकल तो हुआ नहीं, वो बहुत ही कॉस्टली हो गया। तो उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि एक सिंपल बजट के अंदर एक अच्छा टीएलएम हम तैयार कर सकें, कम से कम कॉस्ट उसमें लगे और वो अच्छे से तैयार हो जाए। अवेलेबिलिटी। अब मान लीजिए कि आपको टीएलएम बनाना है और आपने एक ऐसा टॉपिक चूज़ किया है जिससे रिलेटेड टीएलएम बनाने के लिए जो टीएलएम का मटेरियल होता है वो आपको मिल ही नहीं रहा है। तो अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए उन चीज़ों की जिससे आप टीएलएम तैयार कर सकते हैं। इस बात का भी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी, अब मान लीजिए टीएलएम आपने इतना बड़ा बना लिया कि आप उसे लेकर क्लास जा ही नहीं पा रहे हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए, इजी टू कैरी होना चाहिए। तो वैसा टीएलएम आपको बनाना चाहिए, हल्का। अब अगर आप उसमें मेटल और आयरन का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो भारी हो जाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम टीएलएम जो है उसमें हम लोग कार्डबोर्ड, पेपर, ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरेबल। ड्यूरेबल से मतलब है कि टीएलएम लंबे समय तक चले, जल्दी टूट फूट ना जाए, मतलब ऐसा ना बने, इतना कमज़ोर भी ना हो कि वो 2-3 महीने के अंदर ही ख़राब हो जाए और बाद में हमें फिर से बनाना पड़े। तो थोड़ा उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, हमें उनमें कुछ चीज़ें अच्छी यूज़ करनी चाहिए जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। और अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट कंडीशन में उसे रखना होता है आगे टीएलएम को, कि वो जल्दी ख़राब ना हो, इसलिए उसे ढक के रखा जाता है। तो ये सब जो क्वालिटीज़ हैं टीएलएम की, इसे, इसके अंदर जो जो लिखना है मैंने आपको समझा दिया है, उसे आप अपने लैंग्वेज में अच्छे से 2-3 लाइन के अंदर में लिख कर इसे डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद जो हम पॉइंट देखेंगे टीएलएम से रिलेटेड, वो है सिलेक्शन ऑफ टीएलएम। सिलेक्शन ऑफ टीएलएम से क्या मतलब है कि आखिर सिलेक्शन किसके लिए किया जा रहा है। स्टूडेंट टीएलएम का सिलेक्शन करें
या तो फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टीएलएम का सिलेक्शन हो। मान लीजिए अगर आपको फिजिक्स का कोई टॉपिक बनाना है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने टॉपिक चूज़ किया तो वो हो गया सब्जेक्ट, और नहीं तो फिर एक डिफरेंट टॉपिक को भी आप ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक को, और उसके ऊपर टीएलएम बना सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए इन सब बातों का स्पेशली ध्यान देना ज़रूरी है। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे टीचिंग मेथड। अब आपका टीचिंग मेथड कराने का तरीका दूसरों से अलग हो सकता है, तो उस अनुसार आपने अपना टीएलएम तैयार किया। आप देखते होंगे कि सभी का टीएलएम जो होता है, जितने भी टीचर्स होते हैं, सबका टीएलएम कुछ कुछ डिफर करता है एक दूसरे से। उसका कारण है कि सबका टीचिंग मेथड भी एक दूसरे से अलग है। क्लासरूम एक्टिविटी, क्लासरूम की एक्टिविटी के अनुसार, मान लीजिए क्लासरूम जो है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी है, तो कुछ ऐसा टीएलएम बना के जाना है जिससे उनका अटेंशन टीएलएम की तरफ किया जा सके। तो इस चीज़ ये भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर में काम आ सकता है। टाइम, ऐसा टीएलएम ले जो जिसे दिखाने में मेरा कम से कम समय जाए और ज़्यादातर समय उसे समझाने में हम दे सकें, तो टाइम भी एक मेजर फैक्टर है सिलेक्शन ऑफ टीएलएम में। 7th पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो ऐसा टीएलएम बनाना है हमें, या ऐसे टीएलएम बनाने के लिए हमें सिलेक्शन करना है जिसके रिसोर्सेज जो है मुझे इजी टू अवेलेबल हो जाए। तो ये भी एक सिलेक्शन में इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसा टीएलएम बनाएं, उसके सिलेक्शन में ये भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ लेसन, मान लीजिए आपका लेसन का ऑब्जेक्टिव है कि उस टॉपिक को आप ऐसा क्लियर करें कि वो लाइफ टाइम तक स्टूडेंट को याद रह जाए। तो एक ऐसा लेसन, एक ऐसा टीएलएम आप बनाएं जो कि दिमाग में छप जाए बच्चों का। तो ये भी एक सिलेक्शन प्रोसीजर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सब पॉइंट के अंदर आप 2-3 लाइन करके जो मैंने आपको बताया है उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। फिर आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन दिया गया था आपका किंडर एस जेम्स के द्वारा कि ऑडियो विजुअल एड आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर कंक्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनामिक। तो एक ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक ऑडियो विजुअल एड जो उसका टाइप है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू लर्निंग एक्सपीरियंस को हम ज़्यादा कंक्रीट बना सकते हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक बना सकते हैं और डायनामिक रूप से उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किंडर एस जेम के द्वारा बताया गया था। इम्पोर्टेंस क्या है क्लासरूम ट्रांजैक्शन में टीएलएम के, वो देख लेते हैं। टोटल यहाँ पर 13 पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ टीएलएम इन क्लासरूम ट्रांजैक्शन। इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस, टीएलएम के अंदर कहीं ना कहीं हमारे सेंसेस जुड़े होते हैं। मान लीजिए टीएलएम जो है किसी रिकॉर्डिंग को सुनाना है, तो वहाँ हमारा हियरिंग काम आ रहा है। तो सेंसेस का मतलब है जो हमारे सेंसेस हैं, सुनना, बोलना, देखना, ये सब। तो अगर मान लीजिए कि कोई चार्ट पे कुछ बताया जा रहा है तो वहाँ हमारा विजुअल सेंस का इस्तेमाल हो रहा है ज़्यादातर स्टूडेंट का। अब मान लीजिए कि आपने कोई मॉडल दिखाया तो वहाँ पर, या फिर कोई वर्किंग मटेरियल दिखाया, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर सेंसेस भी इस्तेमाल हो रहे हैं, साथ साथ ब्रेन का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो इन्वॉल्वमेंट होना तो है ही टीएलएम के अंदर। सेकंड है सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अब कोई चीज़ बच्चा देख रहा है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है देखकर, तो उसे वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, टीएलएम के यूज़ करने से टॉपिक में या सब्जेक्ट में क्लैरिटी आती है और टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाता है। वर्क एज मोटिवेशन, कहीं ना कहीं ये मोटिवेट करने में भी काम आता है। डेवलप इंटरेस्ट एंड अटेंशन, कहीं ना कहीं जो बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते उनका भी इंटरेस्ट और अटेंशन ये डेवलप करता है। सेटिस्फाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर बच्चा कुछ अलग तरीके से सोचता है, अलग तरीके से समझता है, लेकिन टीएलएम जो है वो हर एक बच्चे को समझने में हेल्प करता है। डेवलप इंक्वायरी
एंड साइंटिफिक एटीट्यूड। साइंटिफिक एटीट्यूड भी बच्चों में ये डेवलप करता है। हेल्प स्पेशल चिल्ड्रन, कुछ स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं जिन्हें टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आता थ्योरेटिकल वे में, उससे भी ये हेल्प करता है और बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे से वो लोग ये सब सीख पाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इनडिसिप्लिन, क्लास में मान लीजिए डिसिप्लिन नहीं है, नॉइजी क्लास है, तो जब आप टीएलएम इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबका अटेंशन टीएलएम की तरफ चला जाता है और डिसिप्लिन भी इसमें मेंटेन हो जाता है। फिर आता है ब्रिंग रियलिटी इनटू क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर आप रियलिटी को लेके आ गए, ये भी है। डेवलप मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी को भी डेवलप करता है। बेटर क्लासरूम इंटरेक्शन इन एनवायरनमेंट, क्लासरूम का एनवायरनमेंट पॉजिटिव कर देता है एक तरीक़ा से। रिटेंशन ऑफ नॉलेज फॉर लॉन्गर टाइम, यानी जो नॉलेज आप टीएलएम के थ्रू बच्चे को देते हैं वो नॉलेज उसका लाइफ टाइम या लॉन्गर टाइम तक उसके साथ रहता है, क्योंकि वो उसने देखा, एक्सपीरियंस किया और अच्छे से समझा है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट का आंसर देता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।